गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक नीट छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह छात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था और उसका सपना डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना था, लेकिन अपराधियों की गोली ने उसकी जिंदगी और उसके सपने दोनों को खत्म कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। परिजनों के साथ साथ देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और सड़क पर नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों ने कहा कि पढ़ाई करने वाले निर्दोष छात्र के साथ ऐसी वारदात होना बेहद शर्मनाक है और यह प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है। पुलिस को हालात संभालने के लिए भारी फोर्स तैनात करनी पड़ी। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई, इलाके को छावनी में बदल दिया गया। लेकिन गुस्साई लोगों का कहना है कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्र के परिवार का दर्द बयान करना आसान नहीं है। पिता ने कहा कि उनका बेटा दिन रात मेहनत करता था, वह बस पढ़ाई में डूबा रहता था, उसके कोई दुश्मन नहीं थे, फिर भी उसे क्यों निशाना बनाया गया। माँ का रो रो कर बुरा हाल है और वह यही दोहरा रही हैं कि उनका बेटा निर्दोष था। गोरखपुर के एसपी राजकरण नायर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है और कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए भी ले जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। साथ ही उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि पुलिस पूरी ताकत से दोषियों के पीछे लगी है। इस घटना ने एक बार फिर से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि वह दिन दहाड़ एक छात्र को गोली मार सकते हैं। आम लोग अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए शहरों में भेजते हैं ताकि उनका भविष्य संवर सके, लेकिन अब माता पिता में डर बैठ गया है कि कहीं उनके बच्चों के साथ भी ऐसा ना हो जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि युवाओं को सुरक्षित माहौल देना सरकार और प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। जब नीट जैसे कठिन इम्तिहान की तैयारी करने वालों छात्रों को निशाना बनाया जाने लगे तो यह समाज और व्यवस्था दोनों के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। फिलहाल गोरखपुर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जगह जगह पुलिस बल तैनात हैं और अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या निर्दोष छात्र को इंसाफ मिल पाएगा और कितनी जल्दी। गोरखपुर की यह वारदात एक परिवार की जिंदगी तो उजाड़ चुकी है। अब यह देखना होगा कि क्या कानून अपराधियों को सख्त सजा दिलाकर समाज में भरोसा वापस कर पाएगा। थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे उन सबकी पहचान करके उन सबके लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहां जहां के वो रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारे द्वारा टीमों को भेज दिया गया है। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है। हमको उम्मीद है कि जल्द ही इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस के लोग भी कुछ जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 गाड़ी से आए थे, उनमें से एक गाड़ी गांव में फंस गई थी जिससे पशु तस्कर भाग गए थे। वर्तमान में भी हमारा गांव में कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और उसमें से एक पशु तस्कर को गांव वालों के द्वारा जो गांव वालों के हाथ लगा था उससे उसको गांव के लोगों के द्वारा मारपीट में चोटें भी आई हैं, जिसको क्या कहते हैं गांव के द्वारा इलाज करवाया जा रहा है। उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है एवं एरिया में अभी भी हमारी कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और बाकी जिनके जो हमको पते और नाम सामने आए हैं उन सबके लिए भी हमारी टीमें निकली हुई हैं। हमारी 5 टीमें इस केस में काम कर रही हैं और अभी परिवार से बात करके जो इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। जी, रात को जैसा मैंने आपको बताया कि गांव वालों के द्वारा जिसे युवक को मारा जा रहा था उसी क्रम में पुलिसकर्मी भी जो वहां पे गए थे तो उस युवक के ऊपर चलाए जाने वाला कुछ पत्थर एक उनमें से हमारे पुलिसकर्मी को भी लगा है, जिनका इलाज करवाया जा रहा है और आगे जो भी हमारी टीम्स हैं उनमें उनके अतिरिक्त जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया गया है। मांग क्या है?
परिवार की जो भी अभियुक्त हैं उन सबको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कठोरतम सजा कराते हुए माननीय न्यायालय में उनको सजा दिलाने की वो मांग की गई है। और बाकी जो भी परिवार के द्वारा डिमांड दी गई है, जो भी परिवार के द्वारा बताया जा रहा है, उनका मेनली इसमें सख्त एक्शन को लेकर के वो है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और इसमें निश्चित रूप से जैसे ही दोषी पकड़े जाते हैं, कि हमारे पास काफी इसमें आई विटनेस भी हैं, तो उन सबको लेकर के निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। थोड़ी देर बहुत पीछे निकालिए आगे थोड़ा खाली करवा लो।